नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हमारे पास एक सेट आया हुआ है। ये किसी दुकानदार भाई के यहाँ से हमारे पास ये सेट आया हुआ है। आपको एक बात बता दूं, दुकानदार के यहाँ से जब कोई सेट हमारे पास आता है तो वो खुला हुआ आता है, ओपन आता है, और उसमें अपनी प्रॉब्लम वो फ़ोन करके बता देते हैं, कभी लिख देते हैं। तो ये वीवो का Y21 मीडियाटेक सेट है, और इसमें जो मुझे बताया गया है वो ये है कि सेट गर्म होता है, बहुत ज़्यादा गर्म होता है। सेट ऑन है लेकिन ये सेट गर्म होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ शील्ड कटी हुई है, किसी ने काम भी इसमें किया है। और दुकानदारों का कहना है कि काफ़ी जगह हमने इसको दिखाया है लेकिन ये सेट सर बना नहीं है, और आप इसको बनाइए। सेट में काफ़ी काम हो रखा है, पहले से दिखाई दे रहा है। शील्ड कटी हुई है, पेस्टेड पावर आईसी लगी है। पावर आईसी को किसी ने इसमें रिमूव नहीं किया है, वो मैंने देख लिया है। तो चलिए हम इस सेट को डायग्नोज करेंगे कि ये क्यों गर्म हो रहा है, क्या इसमें प्रॉब्लम है, इस चीज़ को हम देखते हैं। तो दोस्तों, मेरा वीडियो थोड़ा सा लंबा रहता है क्योंकि इसमें स्कीमेटिक के थ्रू मैं आपको सिखाता हूँ कि किस तरीके से मोबाइल के फॉल्ट को हमें डायग्नोज करना है और किस तरीके से हम इसको। तो देखिए, ये शील्ड वगैरह उखड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। काम इसमें हो रखा है, किसी ने काम किया है इसमें, टेक्नीशियन भाई ने काम किया है, लेकिन काम हुआ नहीं है। और अब हम इसको जो है डायग्नोज करेंगे। वीडियो लंबा होने वाला है लेकिन आप इसको पूरा देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा, और मज़ा आने के साथ साथ आपको नॉलेज भी बहुत मिलेगी। तो चलिए हम आते हैं माइक्रोस्कोप पर। ये बोर्ड की पोजीशन है, आप देखिए शील्ड को बाकायदा काटा हुआ है। ये देखिए शील्ड कटी हुई है, और देखिए चारों तरफ शील्ड कटी हुई है। 6357 CRB आईसी लगी हुई है, मीडियाटेक है, पेस्टेड आईसी है। तो मैंने रोजन लगा दिया है, और रोजन लगाने के बाद मैं बैटरी कनेक्टर लगाते हैं। और सबसे पहले हम चार्जिंग लगाकर चेक करेंगे कि आखिर इस मोबाइल में प्रॉब्लम है, हीटिंग जो हो रही है वो कहाँ से हो रही है। तो देखिए बैटरी कनेक्टर मैंने लगा दिया है, और अब हम इसमें चार्जिंग पिन लगाएंगे। आईसी पे रोजन मैंने पहले से लगा रखा है, ये V8 पिन है, और हम इसमें चार्जर पिन इंसर्ट करते हैं। देखिए चार्जिंग पिन लगाई, एम्पियर मीटर पे आप देखिए 0.51, और ये देखिए आईसी हीट होना शुरू हो गई। तो दोस्तों, ये देखा आपने कि जैसे हमने चार्जिंग पिन इंसर्ट किया हमारी आईसी हीट हुई। तो ज़्यादातर लोग इस फॉल्ट से वाकिफ़ होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं ये वो फॉल्ट नहीं है। ये फॉल्ट USB की जो लाइन होती है पावर की 2.8 की, उसके शॉर्ट होने से, CPU से ये लाइन जब शॉर्ट हो जाती है तो 6357 में ये शॉर्टिंग आ जाती है, और मोबाइल चार्जिंग पे लगाने पर या ऑन करने पर इस प्रकार की हीट होती है। तो हम इसको चेक करेंगे स्कीमेटिक के थ्रू कि ये कहाँ शॉर्टिंग है इसमें। चलिए मैं इसका रोजन साफ़ कर देता हूँ। ये देखिए रोजन हमने इसका साफ़ कर दिया है। इस शॉर्टिंग को हम डायग्नोज करेंगे, ये शॉर्टिंग कहाँ से है, क्योंकि ये कई टेक्नीशियन के यहाँ से होकर आया हुआ सेट है। यूट्यूब पर काफ़ी USB की शॉर्टिंग के बारे में बताया गया है। अगर USB की शॉर्टिंग होती तो ये सही हो जाता और लोग इसको सही कर लेते, लेकिन नहीं हुआ है। यानी पक्का है कि इसमें CPU फॉल्टी नहीं है। ये देखिए 6357 लगी हुई है और पेस्टेड है। तो अभी हम आईसी को तो नहीं उखाड़ेंगे, और जबकि इजी वे है कि आप आईसी को उखाड़ के और उसका पैड वैल्यू चेक करके आपको शॉर्टिंग की लाइन मिल सकती है, लेकिन यहाँ हम और इजी वे लेंगे। शॉर्टिंग को डायग्नोज करेंगे, कैप चेक करेंगे, आसपास के सारे कैपों को चेक करेंगे, स्कीमेटिक का सहारा लेंगे। भाई कोई ना कोई वोल्टेज की लाइन शॉर्ट है, क्योंकि आईसी का हीट होने का मतलब कि कोई ना कोई वोल्टेज की लाइन ही शॉर्ट है। तो सारी वोल्टेज की लाइन पर कहीं ना कहीं कैप लगा होता है। जितनी भी वोल्टेज की लाइनें होते हैं उनमें कैप होता है, उन कैप पर हम शॉर्टिंग चेक कर सकते हैं। चेक करेंगे तो हमको आइडिया लग जाएगा कि शॉर्टिंग कहाँ पर है। तो चलते हैं हम
सबसे पहले स्कीमेटिक को ऑन करते हैं कि स्कीमेटिक में देखें ज़रा क्या है। ये मीडियाटेक Y21 सेट है। देखिए मैंने स्कीमेटिक को ऑन कर दिया है। देखिए मैंने स्कीमेटिक को ओपन कर लिया है और स्कीमेटिक में बिट मैप को हम ओपन करेंगे। पावर आईसी को मैं जूम करता हूँ। देखिए ये जूम कर लिया है। यहाँ पर हमारी पावर आईसी हीट हो रही है। बिट मैप में हम देखते हैं कि वहाँ पर ये देखिए ये लाइन VUSB की है। ये अधिकांश शॉर्ट होने पर आईसी इस तरीके से गर्म होती है। तो देखिए ये VUSB की लाइन इधर कैप पर गई है। ये किस कैप पर गई है? इस कैप पर गई हुई है। तो यहाँ हम GR चेक कर लेंगे। अगर ये लाइन शॉर्ट होगी तो GR शॉर्टिंग आएगा, पक्का है। तो चलिए हम चलते हैं और वहाँ पर सबसे पहले VUSB की जो लाइन है उसी को चेक कर लेते हैं, कहीं ये शॉर्ट तो नहीं है। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ। अब चलते हैं हम इस कैप पर, चेक करते हैं कि GR है या शॉर्टिंग है। मल्टीमीटर आप ऊपर कॉर्नर में देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये GR 359 GR हमको यहाँ मिल रहा है, यानी कि हमारी जो VUSB की लाइन है वो ओके है, यानी CPU हमारा ओके है। सेट ऑन भी है, क्योंकि VUSB की लाइन शॉर्ट होती है तो सेट ऑन नहीं होता है और हीट भी होता है। तो एक बार फिर से आपको चेक करा देता हूँ। ये देखिए ये यहाँ पर GR मिलने का मतलब हमारा VUSB की लाइन एकदम ओके है। तो दोस्तों USB लाइन की शॉर्टिंग का फॉल्ट तो ये है नहीं, ये फॉल्ट किसी न किसी सप्लाई लाइन का ही फॉल्ट है। कोई ना कोई सप्लाई ऐसी है जो हमारी सेट को ऑन करने पर शॉर्ट हो रही है और इस वजह से हमारी आईसी हीट हो रही है। दोस्तों एक बात आपको बताना चाहते हैं, आईसी अगर हीट हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आईसी ख़राब है। आईसी की आउटपुट सप्लाई में शॉर्टिंग भी हो सकती है, इसलिए आईसी गर्म हो रहा है। चलिए हम इसमें लगे कैप को चेक करते हैं। देखिए इधर GR मिल रहा है, यहाँ पर भी GR मिल रहा है। सारे कैप हम चेक करेंगे। यहाँ भी GR है और इधर पे भी GR है, यहाँ पर भी GR है, इस कैप पर भी GR मिल रहा है, इधर पर भी GR है। तो इस साइड जो कैप लगे हुए हैं उन पर हमने GR चेक किया तो लगभग सारे कैप पर GR मिल रहा है। ये फॉल्ट बड़ा यूनिक है। देखिए यहाँ भी GR है, इधर भी GR है, यहाँ पर GR है, यहाँ GR है, यहाँ पर भी GR है, यहाँ पर भी GR है, इस कैप पर भी GR है, यहाँ पर भी GR है, यहाँ GR है, यहाँ पर भी GR है। ये BPH के कैप लगे हुए हैं, GR है, यहाँ GR है, यहाँ पर भी GR है, यहाँ पर भी GR है, GR है, इस पर भी GR मिल रहा है, हाँ मिल रहा है, यहाँ पर भी GR है, यहाँ पर भी GR है, इस साइड भी मैं चेक कर लेता हूँ, यहाँ पर भी GR है। लेकिन शॉर्टिंग इस तरफ है तो पक्का है कि हमारी जो लाइन होगी वो इसी साइड होगी, लेफ़्ट साइड ही होगी। चाहे उस तरफ तो चेक करने का कुछ मतलब नहीं बनता है, इसी तरफ जो है शॉर्टिंग होगी। ये फॉल्ट दोस्तों मैं पहले डायग्नोस कर चुका हूँ, तो मैंने सोचा इसके लिए आपको वीडियो बनाना चाहिए कि आप भी इसको समझ सकें कि आखिर कहाँ से ये प्रॉब्लम है। तो अब हम जितनी भी वोल्टेज की लाइनें हैं, LDO की लाइनें, उनको भी चेक करेंगे। इस कॉर्नर के तरफ से जितनी भी आउटपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज जो भी है, उन सभी से लगे हुए कैप को हम चेक करेंगे। तो चलिए एक बार फिर से हम टेस्टिंग की तरफ बढ़ते हैं। क्योंकि USB की लाइन शॉर्ट नहीं है, कोई भी कैप हमको शॉर्ट नहीं मिला है। सारे कैप हमने जो आसपास लगी हुई उनको चेक किया है, शॉर्टिंग हमको कहीं नहीं मिली है। कई बार दोस्तों ये भी होता है कि हमारे बोर्ड में कंपोनेंट नहीं लगे होते हैं, लेकिन पॉइंट होते हैं और वो पॉइंट IC तक जा रहे होते हैं, और वहाँ उन पॉइंटों को हम बिट मैप के सहारे देखकर टेस्ट पॉइंट के तरह यूज़ करके वहाँ पर भी GR वैल्यू वगैरह चेक कर सकते हैं।
तो इस केस में भी कुछ ऐसा हो सकता है। अब हम एक एक करके ये जो पावर की लाइन हैं इनको हम चेक करेंगे कि इस आईसी से जो पावर चाहे एलडीओ की हो बन रही है उसमें तो कहीं शॉर्टिंग नहीं है। तो चलिए दोस्तों, हम एक एक पावर की लाइन पे टिक करके और कैप को चेक करते जाएंगे। ये मैंने यहाँ पर ये चेक की, ये टिक लगाया, पावर की लाइन है, ये एलडीओ की लाइन हो सकती है। अब इसमें लगे कैप को हम चेक कर लेंगे कि ये कैप पे शॉर्टिंग है या नहीं है। तो देखिए, चलते हैं हम इस कैप पर। ये रहा कैप ऊपर से 1 2 3, ये रहा। तो देखिए इस कैप पर हमको जीआर मिल रहा है, यानी कि ये लाइन हमारी पावर की सही है। अब हम दूसरी पिन को लेते हैं, यहाँ आएंगे, इसमें देखते हैं ये एक और पिन है। ये देखिए ये वीपीएच है, तो वीपीएच तो शॉर्ट है नहीं, वीपीएच शॉर्ट होती तो एक और लाइन हमने चेक लिया है। ये देखिए ये सप्लाई की लाइन है, एलडीओ की लाइन है। तो इस कैप पर भी हम चेक करेंगे शॉर्टिंग है या नहीं है। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगी। तो ये रहा वो कैप, देखिए 1 2 3 ऊपर वाला ये कैप है। तो यहाँ देखिए जीआर मिल रहा है, यानी ये कैप भी सही है, इसमें भी शॉर्टिंग नहीं है। अब हम देखते हैं और सप्लाई की कौन सी लाइन है। एक ये लाइन भी सप्लाई की ही है। ये देखिए जो अभी हमने कैप चेक किया था उसके जस्ट नीचे वाला, तो देखिए यहाँ पर भी जीआर आ रहा है। ये देखिए 380 जीआर है, यानी ये पिन भी सही है। अब वीयूएसबी ये तो हम पहले ही चेक कर चुके हैं। अब ये पिन बची हुई है, इसको हम चेक करते हैं। ये देखिए ये एक कैप है, यहाँ ये कैप 1 2, यहाँ कैप तो नहीं लगा है लेकिन पॉइंट है, तो उस पॉइंट पर हम चेक कर लेंगे जीआर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ये देखिए, तो यहाँ पर भी जीआर मिल रहा है, यानी कि ये पिन भी हमारी शॉर्ट नहीं है, यहाँ पर भी जीआर मिल रहा है। अब अगली पिन बची हुई है, उसको हम देखते हैं। ये है 2.8 PMU, इसको हम चेक करते हैं। ये लगा हुआ है, ये कैप लगा हुआ है, देखिए 1 2 ये रहा। इस कैप पे देखते हैं तो यहाँ पर भी जीआर मिल रहा है, यहाँ पर भी कोई शॉर्टिंग नहीं है। एलडीओ का ये लाइन भी बिल्कुल ओके है। हम सारी सप्लाइयों को चेक करेंगे, कहीं ना कहीं हमको प्रॉब्लम ज़रूर मिलेगी। ये 2.8 की लाइन है, यहाँ पर भी एक कैप लगा है, एलडीओ सप्लाई है ये VLDO2, इसको हम चेक करेंगे। और यहाँ देखते हैं हम बोर्ड में, हमारे बोर्ड में दोस्तों ये कैप लगा नहीं है लेकिन पॉइंट है, उस पॉइंट पर हम चेक करेंगे। तो ये देखिए यहाँ शॉर्टिंग, हाँ यहाँ पर देखिए दोनों साइड शॉर्टिंग आ रही है, यहाँ पर भी शॉर्ट है और ऊपर भी शॉर्टिंग आ रही है। तो ये देखा दोस्तों, ये पिन हमारी शॉर्ट है, यहाँ कैप नहीं लगा हुआ है। मैं आपको भी, मेरा वीडियो बनाने का केवल मकसद ही यही था कि ऐसे पॉइंट जहाँ पर पार्ट्स नहीं लगा है और वहाँ शॉर्टिंग है। ये सप्लाई कहाँ जा रही है, ये देखिए प्रॉक्सी को सप्लाई जा रही है ये, और प्रॉक्सी के जस्ट पीछे, प्रॉक्सी सेंसर के पीछे जस्ट कुछ कैपेसिटर लगे हैं। यहाँ पर कोई कैपेसिटर नहीं लगा है। VLDO2 के नाम से ये लाइन है, एलडीओ है, ये 2.8 वोल्ट का एलडीओ है, और ये लाइन जा रही है प्रॉक्सी सेंसर को। ये देखिए ये लाइन हमारी शॉर्ट है, ये देखिए दोनों तरफ इसमें शॉर्टिंग आ रही है। अब ये शॉर्टिंग आईसी से भी हो सकती है और ये शॉर्टिंग इसमें लगे हुए कैप भी शॉर्ट हो सकते हैं। तो चलिए हम, ये देखिए ये 3 कैप लगे हुए हैं, ये जस्ट प्रॉक्सी सेंसर के पीछे का हिस्सा है। ये देखिए मदरबोर्ड में, ये देखिए नीचे मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें ये कैप लगा हुआ है। और देखिए दोस्तों, इस कैप की शक्ल भी कुछ ख़राब लग रही है। इसमें 3 कैप तो नहीं है लेकिन इसमें इस कैप पर जो जीआर है वो ठीक नहीं मिल रहा है, लेकिन इस कैप की शक्ल सूरत सही नहीं लग रही है।
ये देखिए यहाँ पर हमको शॉर्टिंग मिल रही है, यहाँ पर भी कैप लगा होना चाहिए, यहाँ शॉर्टिंग मिल रही है। और तीसरा ये सड़ा हुआ कैप भी हमको लग रहा है इसमें भी शॉर्टिंग मिल रही है। तो ये कैप ख़राब हो सकता है, प्रॉक्सी सेंसर ख़राब हो सकता है, आईसी ख़राब हो सकती है। तो सबसे पहले हम प्रॉक्सी सेंसर को चेक करते हैं। प्रॉक्सी सेंसर के आसपास देखिए कुछ पानी के कण दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर वाटर डैमेज का है ये। तो प्रॉक्सी सेंसर के जस्ट पीछे ही कैप लगा हुआ है, तो सबसे पहले तो इस कैप को हम हटा देंगे। और देखिए ये कैप सड़ा हुआ है बिल्कुल, 100% मैं कह सकता हूँ कि ये कैप ही ख़राब है। इस कैप को हम हटाएंगे क्योंकि इसकी जो दोस्तों शक्ल लग रही है ना, वो चोर की लग रही है। जैसे चोर की शक्ल होती है ना, वैसी इस कैप की शक्ल लग रही है। तो चोर यही है, और चोर पकड़ाई में मुझे लगता है आ गया है। इसको थोड़ा सा साफ़ किया, लेकिन चलिए इसको हटाते हैं। हटाने के बाद फिर हम अपना जीआर चेक करेंगे, क्या पोजीशन है जीआर का, शॉर्टिंग हटी या नहीं। तो मैंने यहाँ पेस्ट लगाया थोड़ा सा, ये देखिए पेस्ट लगाना ज़रूरी है, पेस्ट नहीं लगाएंगे तो ट्रैक उखड़ जाएगा। इसको हम रिमूव करते हैं। तो देखिए ये हमारा कैपेसिटर रिमूव हो गया। कैपेसिटर को हमने रिमूव कर दिया है। रिमूव करने के बाद हम यहाँ जीआर लेंगे और चेक करेंगे कि अभी भी शॉर्टिंग है या शॉर्टिंग ख़त्म हो गई है। थोड़ा सा साफ़ करेंगे, मैंने इसको देखिए साफ़ कर दिया, क्लीन कर दिया। अब हम यहाँ जीआर लेंगे, तो ये देखिए दोस्तों शॉर्टिंग ख़त्म, जीआर आ गया, यानी कि चोर पकड़ा गया और उसको सज़ा भी हो गई। हमारे मोबाइल से शॉर्टिंग हट चुकी है। मोबाइल तो ऑन पहले ही से ही था, लेकिन कस्टमर का कहना था कि, जो दुकानदार है उसका कहना था कि जैसे हम मोबाइल को ऑन करते हैं तो मोबाइल चलता तो है लेकिन बहुत हीट होता है। तो देखिए दोस्तों हमने शॉर्टिंग को डायग्नोस किया, और किस तरीके से डायग्नोस किया कि वहाँ पर कोई पार्ट भी नहीं था, और वहाँ ये देखिए जहाँ शॉर्टिंग आ रही थी अब वहाँ पर जीआर आ गया है, यानी कि अब हमारी आईसी हीट नहीं होगी, 100% हीट नहीं होगी। तो दोस्तों आपने देखा कैसे हमने इस फॉल्ट को दूर किया। फॉल्ट बहुत छोटा था, कोई बड़ा फॉल्ट नहीं था ये, लेकिन इसको डायग्नोस करने का तरीका मुझे आपको बताना था कि किस तरीके से हम इसको डायग्नोस करेंगे। दोस्तों मेरे वीडियो थोड़ा सा लंबे होते हैं लेकिन नॉलेजफुल होते हैं। स्कीमेटिक के थ्रू मैं आपको फॉल्ट फाइंडिंग सिखाना चाहता हूँ। इस तरीके से आप काम करेंगे तो आपका काम परफेक्ट होगा और आपको नॉलेज भी बढ़ेगी। वीडियो पसंद आए तो आप इसको एक प्यारा सा कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों देखिए मैंने आईसी पर फिर से रोजन लगा दिया है, और रोजन लगाने के बाद हम चेक करेंगे कि क्या अभी भी हमारी आईसी गर्म हो रही है या नहीं हो रही है। तो मैंने देखिए इसको रोजन लगा दिया है मैंने बोर्ड पर, और इसको बोर्ड में मैंने फिट कर दिया है। सारे कनेक्टर मैंने इसमें लगा दिए हैं, और ये देखिए आपके सामने है। अब हम इसमें चार्जिंग पिन इंसर्ट करेंगे और देखेंगे कि हमारी आईसी हीट हो रही है या नहीं हो रही है। ये देखिए मैंने आपके सामने कर दिया है आईसी को, और अब हम इसमें चार्जिंग पिन इंसर्ट करते हैं। देखिए दोस्तों मैंने चार्जिंग पिन लगा दिया है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। 0.706 एम्पियर करंट मोबाइल ने कंज्यूम करना शुरू कर दिया, 1.38 मोबाइल ने चार्जिंग ले ली है। लेकिन देखिए दोस्तों हमारी आईसी अब गर्म नहीं हो रही है, यानी कि ये फॉल्ट अब मोबाइल से दूर हो गया है। जो हमारी आईसी हीट हो रही थी वो अब हीट नहीं हो रही है। चार्जिंग करंट बिल्कुल सही ले लिया है, मोबाइल हमारा ऑन कंडीशन में आ गया है। अब इस सेट में किसी प्रकार की कोई हीटिंग नहीं है, आईसी हमारी बिल्कुल हीट नहीं हो रही है एकदम। देखिए रोजन लगा हुआ है, अगर थोड़ा सा भी हीटिंग होती तो आईसी में वो हीटिंग पॉइंट ज़रूर बनता। तो देखिए दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। अब चलते हैं, मोबाइल को एक बार आपको चेक करा दूं मैं ऑन करके। तो बोर्ड को मैंने असेंबल कर लिया है, मोबाइल को ऑन करता हूं, और ये देखिए दोस्तों सेट हमारा ऑन हो गया है। सेट ऑन था ही, डेड नहीं था ये, लेकिन प्रॉब्लम थी कि आईसी में हीटिंग। तो देखिए अब हमारी आईसी हीट नहीं हो रही है, जहाँ तक कि आपको दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए रोजन लगा हुआ है आईसी में अभी भी, और इसमें किसी प्रकार की हीटिंग नहीं है। देखिए दोस्तों यहाँ पर कोई हीटिंग नहीं हो रही है। तो हमने देखा कि फॉल्ट को हमने बड़ी आसानी से दूर किया, जबकि ये कई दुकानों से रिटर्न होके आया था। सेट हमारा चालू हो रहा है।
दोस्तों मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा और एक इन्फॉर्मेशन भी आपको देना चाहता हूँ कि मैं मोबाइल रिपेयरिंग का बेसिक से लेकर एडवांस तक का कोर्स शुरू करने जा रहा हूँ, जो आपको टोटल फ्री रहेगा। इसमें आपको स्कीमेटिक की नॉलेज और हैंड स्किल कैसे बढ़ाएं अपनी और अपडेट कैसे हों, ये सारी चीज़ें इसमें रहेंगी। चैनल को आप सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट करें कि जैसे ही वीडियो मेरे अपलोड हों आप तक पहुंच सके। तो इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।